मुझे एक वाकया याद आ गया। आज सहाफ़ियों की बदतमीज़ी देखकर मेरी बहुत सारे सहाफ़ियों से बात हुई। वो कहते हैं जी हम बहुत शर्मिंदा हैं और हम बहुत परेशान हैं। सीनियर सहाफ़ियों से मेरी बात हुई, जो इवन प्रेस क्लब के ओहदेदार रहे, उनसे भी मेरी बात हुई। उन्होंने कहा जी कि ये बदतमीज़ी का हिस्सा हम कभी भी नहीं बनना चाहते और ये हमारी रवायत भी नहीं है। पंजाबी इतने बदतमीज़ नहीं है, बड़े खुले दिल के लोग हैं, हम तो वेलकम करते हैं सबको। तो बेचारे काफ़ी शर्मिंदा थे और परेशान थे। तो ये एक धब्बा लग गया और चंद काली भेड़ों की वजह से लग गया। लेकिन मैं एक चीज़ आपके सामने रखता हूँ। शरीफ खानदान से ना हम बड़े सख्त सवालात किया करते थे, मैं और एक दो सहाफ़ी और थे। बाकी कोई करता नहीं था, बल्कि वो हमसे नाराज़ रहते थे कि मियाँ साहब को क्यों तकलीफ़ देते हैं, क्यों आप मुश्किल सवाल करते हैं। कई सहाफ़ी हमसे नाराज़ भी हो जाते थे, जो अपनी दिहाड़ियाँ विहाड़ियाँ लगाते रहते थे। तो हम सख्त सवाल कर लेते थे शरीफ खानदान से। तो मुझे अच्छी तरह, कभी सख्त कभी नरम, ये चलता रहता था। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक दफ़ा एक यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और जरदारी साहब ने आना था लाहौर। तो एक उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो शहबाज शरीफ साहब ने उनके साथ होना था। तो एक सवाल लिखकर ना वो सवाल दे रहे थे सहाफ़ियों को कि आपने ये सवाल पूछना है, ये सवाल पूछना है, ये सवाल पूछना है। और ये सवालात दे रहे थे शहबाज शरीफ के बंदे, क्योंकि वो चाहते थे कि जरदारी साहब से और गिलानी साहब से कुछ सवालात किए जाएं। और मुझे एक सवाल दे दिया एक बंदे ने लाके। मैंने कहा जी ये क्या है? उसने कहा जी ये सवाल आपने पूछना है। मैंने कहा जी मैंने क्यों पूछना है, मैं खुद सवाल पूछ लूँगा। उन्होंने कहा नहीं, ये सवाल जो है ना मियाँ साहब की ख्वाहिश है, आपने ये सवाल पूछना है। इमरान साहब, हम मियाँ साहब को बता देते हैं सवाल आपके पास है। अच्छा, वो सवाल कोई बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालात का सिलसिला शुरू किया, खुद ही शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी इमरान साहब आप पूछें, मेरी तरफ इशारा कर दिए। मैंने वो पर्ची जेब में रखी हुई थी, मैंने कोई और सवाल कर दिया, जो सवाल मेरा बनता था मैंने वो पूछ लिया। तो शहबाज शरीफ साहब के चेहरे पे बड़े मैंने नागवारी देखी। उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने फिर हाथ खड़ा कर दिया। तो शहबाज शरीफ साहब ने फिर मुझे इजाज़त दे दी। उन्होंने कहा जी जी इमरान साहब आप पूछे सवाल। उन्हें लगा सवाल पूछेगा, मैंने फिर कोई और सवाल कर दिया। तो मुझे अब मज़ा आना शुरू हो गया। मैंने कहा यार देखो कितना मज़ा आ रहा है, एक सवाल आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं पूछ सकते। मैंने 2 दफ़ा हाथ खड़ा किया, दोनों दफ़ा ही मेरा सवाल हो गया। मैंने तीसरी दफ़ा वो एक कागज़ हाथ में पकड़ के फिर हाथ खड़ा कर दिया। तो मियाँ साहब को लगा कि अब इसके बाद वो सवाल वाली पर्ची है तो अब ये ज़रूर पूछेगा। मियाँ साहब ने कहा जी इमरान साहब आप कर लें, आप एक और सवाल कर लें। मैंने फिर वो सवाल नहीं पूछा। उसके बाद ना मुझे काफ़ी, वो जो बंदा था मियाँ साहब का, वो आया बाद में, उसने मुझे कहा जी आपने सवाल नहीं किया। मैंने कहा जी मैं क्यों करूँ सवाल, मैं अपना सवाल खुद कर सकता हूँ। तो मुझे यानी शरीफ खानदान से मुश्किल सवाल क्या कोई ऐसे करेगा जैसे आज सुहेल अफरीदी से किए गए? क्या कोई मरियम नवाज से सवाल कर सकता है? पंजाब में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है पंजाब की, उसने बाकायदा धमकी लगाई थी सहाफ़ियों को। यहाँ तो नौकरियों के लाले पड़ जाते हैं। अच्छे खासे बड़े जर्नलिस्ट जो हैं वो नौकरियों से हाथ धोकर बैठे हुए हैं। कई एंकर्स हैं, उनके प्रोग्राम बंद हो गए हैं। आरिफ हमीद भट्टी साहब को ले लें, समीना पाशा साहबा को ले लें, और बेशुमार, मैं किस किस का अब नाम लूँ, सदीक जान साहब का प्रोग्राम बंद है, सभी इब्राहिम के साथ ये हुआ, सबके साथ ही होता है। बहरहाल ये सवालात जो है ना वो इमरान खान से ही पूछे गए हैं हमेशा, मुश्किल और सख्त सवालात। शरीफ खानदान ने कभी सख्त सवालात लिए ही नहीं। ये हमेशा कोशिश करते थे कि इनसे सवालात ना किए जाए। ये अब सहाफ़ियों को काबू करते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से, पैसे खर्च करके, इश्तिहारात दे के, कुछ ना कुछ करके सहाफ़ियों को काबू करते हैं। कभी डरा के, कभी नौकरी की धमकी लगा के ये काबू करते हैं सहाफ़ियों को, और फिर उनके ज़रिए से गुडी गुडी खेलते हैं। ये PMLN का तरीक़ाकार है, और एस्टेब्लिशमेंट आजकल खुद इनके साथ मिली हुई है, वो नफ़रत फैला रही है। माजी में उन्होंने यही सलूक किया था बंगालियों के साथ, आज वो बलोचों के साथ करते हैं, कभी महाजरों के साथ करते हैं, कभी कबायलियों के साथ करते हैं, कभी पश्तूनों के साथ करते हैं, और पंजाबियों के साथ भी वही सलूक अब कर रहे हैं। तो पूरे पाकिस्तान में नफ़रत का एक बाज़ार इन्होंने गर्म किया हुआ है। नाज़रीन, एक और ख़बर है, शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान आए इस्लामाबाद में। ख़बर मैं आपको अब देता हूँ। दरअसल वो शिकार खेलने आए पाकिस्तान में। उन्होंने रहीमिया खान में तिलोर का और हिरन का शिकार खेलना है। वहाँ पे उनका एक महल है जहाँ पे वो रहते हैं। आने के बाद बाकायदा डेजर्ट के अंदर बहुत बड़े खैमे लगते हैं, और महल नुमा खैमे होते हैं, बाकायदा वर्कशॉप्स बनती हैं, पूरा उनका निज़ाम आता है। वो निज़ाम पूरा का पूरा लग जाता है, सिक्योरिटी इंतहाई हाई अलर्ट और टाइट हो जाती है, हर तरफ बंदोबस्त किया गया है। शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान इनके आने के ऊपर, और अब ये तिलोर का और हिरन का शिकार खेलेंगे डेजर्ट के अंदर। जो हर मरतबा अरब शहजादे आते हैं वो आकर शिकार खेलते हैं। तो ये एक्चुअली शिकार का दौरा था। इन्होंने दरख्वास्त की कि आप इस्लामाबाद तशरीफ़ ले आएँ।
तो वो इस्लामाबाद आए और एयरपोर्ट पे आए। अब हुकूमत कह रही है जी कि इस्लामाबाद के दौरे पर आए हैं वो, इसको ऑफिशियल पहले इन्होंने करार दिया, ये साबित करने की कोशिश की ऑफिशियल दौरा है। वो पता चला उनका निजी दौरा है, ऑफिशियल दौरा नहीं है। फिर इस्लामाबाद में कोई मुश्तरका कोई ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। देखिए ना, एक सरबराह मुमलिकत आया, आप भी हैं, तो आप मीडिया को इकट्ठे सामने खड़े होकर कोई ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कोई स्टेटमेंट आप जारी करते हैं, कुछ भी नहीं हुआ। एयरपोर्ट पे आए, एयरपोर्ट पे इस्तकबाल हुआ, एयरपोर्ट पे बैठे और एयरपोर्ट से ही निकल गए। अब तक की कहानी तो ये है। और ये कह रहे हैं जनाब बड़ा कामयाब दौरा हो गया। ये गोंगलुओं से मट्टी झाड़ते हैं। वो आए शिकार खेलने के लिए, दरखास्त की सर इधर आ जाए, हम आपका इस्तकबाल करना चाहते हैं। ठीक है, इस्तकबाल करवा के वो अपने शिकार पे चले गए और वो अपना शिकार करेंगे। और वो उस एरिया के पूरे के मालिक हैं, वहाँ उनका महल है, वो सारी उनके पास ज़मीनें हैं, उन्होंने वो सारी ली हुई हैं। वहाँ पे साल भर उनकी वहाँ चौकीदारी रहती है, उनके बंदे वहाँ पे रहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है।